आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। नई दिल्ली में 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का आज बीटिंग रिट्रीट के साथ समापन होगा। सीहोर जिले के बुदनी में सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। और प्रदेश में ठंड का दौर जारी, छतरपुर, ग्वालियर समेत कई जिलों में शीतलहर की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी और इस साल की पहली कड़ी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। वहीं आकाशवाणी ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए प्रतीक चिन्ह बनाने की प्रतियोगिता शुरू की है। श्रोता इस कार्यक्रम के लिए प्रविष्टि 1 फरवरी तक भेज सकते हैं। विजेता को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रतियोगिता संबंधी विवरण mygov.in पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का लाभ देश के युवा वर्ग को मिल रहा है। कल नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में आयोजित एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा को उसकी युवा शक्ति निरंतर गति दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए नए क्षेत्र खुल रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप क्रांति हो या नवोन्मेष क्रांति। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश युवाओं पर विश्वास रखते हुए उनके विचारों का सम्मान करता है तो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र जैसी शानदार मिसाल बनती है। उन्होंने कहा कि आज सेना के तीनों अंगों में महिलाएं तैनात हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता का मंत्र ही भारत के भविष्य का मंत्र है और इसी के बल पर देश महानता के नए सोपान पा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर भी अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने 75 रुपए मूल्य वर्ग का एक नया सिक्का भी जारी किया। नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट के आयोजन के साथ 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होगा। इस समारोह में शास्त्रीय रागों पर आधारित भारतीय धुनें बजाई जाएंगी। सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य और केंद्रीय पुलिस बलों के बैंड 29 मनमोहक धुनें बजाएंगे। राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो देखा जा सकेगा, जिसमें 3,500 स्वदेशी ड्रोन नजर आएंगे। इस शानदार ड्रोन शो से रायसीना हिल्स का आसमान जगमगा उठेगा। ये ड्रोन शो देश के युवाओं की तकनीकी दक्षता, स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र की सफलता और भविष्योन्मुखी रुझान का भव्य प्रदर्शन होगा। इस ड्रोन शो को बोट लैब्स डायनामिक्स ने तैयार किया है। समारोह में पहली बार 3D एनामॉर्फिक प्रोजेक्शन तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। समारोह की शुरुआत अग्निवीर की धुन से होगी और समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीहोर जिले के बुदनी में 400 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही इसका शिलान्यास करने के लिए बुदनी जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल बुदनी में नर्मदा नदी के तट पर आयोजित नर्मदा जयंती महोत्सव में ये घोषणा की। श्री चौहान ने कहा कि इस समय स्वच्छता में प्रदेश 5वें नंबर पर है, इसे पहले नंबर पर लाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी वर्ग की गरीब बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में अगले 5 सालों में 60,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में कल आयोजित उद्यान उत्सव 2023 में मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगी। उद्यान में दर्शक ट्यूलिप के पौधों की 12 विभिन्न किस्में देख सकेंगे। इन पौधों पर ट्यूलिप के फूल अलग अलग चरणों में खिलते नजर आएंगे। इस बार ये उद्यान करीब 2 महीने के लिए खुला रहेगा। आम जनता के लिए ये उद्यान सोमवार को छोड़कर 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। 28 से 31 मार्च तक केवल विशेष श्रेणी के दर्शकों को प्रवेश मिलेगा। दर्शकों के लिए हर रोज सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक 6 स्लॉट रखे गए हैं। उद्यान देखने के इच्छुक दर्शक वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करा सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.rashtrapatisachivale.gov.in। दर्शक सीधे पहुंचकर पंजीकरण कराने के बाद भी उद्यान देख सकते हैं। प्रवेश और निकास के लिए प्रेसिडेंट एस्टेट का द्वार संख्या 35 तय किया गया है, जबकि सीधे पंजीकरण के लिए द्वार संख्या 12 के निकट व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के 75 साल के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान राष्ट्रपति ने अपने आवास में बने इस उद्यान को अमृत उद्यान का नाम दिया है। खरगोन जिले के महेश्वर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के कैनोइंग के मुकाबले 6 और 7 फरवरी को होंगे। मध्य प्रदेश की मेजबानी में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। इसमें कैनो सलालम और कयाकिंग के 2 महत्वपूर्ण खेल विधाए हैं। कैनो सलालम नदी की तेज धारा और कयाकिंग स्थायी जल सतह पर विशेष नाव के द्वारा होता है। वाटर स्पोर्ट्स के रोइंग और कयाकिंग के मुकाबले भोपाल के बड़े तालाब स्थित मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में होंगे। आगामी 1 से 3 फरवरी तक कयाकिंग स्प्रिंट और 7 से 9 फरवरी तक रोइंग के मुकाबले होंगे। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर ठंड का दौर शुरू हुआ है। कई जिलों में आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला, वहीं कई जिलों में बारिश भी हुई। उत्तरी भारत से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी बढ़ी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग के साथ ही सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, बालाघाट, जबलपुर और रीवा जिलों के लिए सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर चंबल संभाग में बादल छाने की संभावना है। वहीं छतरपुर, ग्वालियर और दतिया जिलों में शीतल दिन यानी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना, टीकमगढ़, निवाड़ी, बालाघाट, जबलपुर, रीवा जिलों में घना कोहरा और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कल कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाएगा। आगरमालवा जिले के ग्राम उमरिया में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कल 350 MW और पिपलिया कुमार में 200 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट के कार्य का मौका निरीक्षण किया। पन्ना नगर पालिका परिषद द्वारा कल छत्रसाल उद्यान में आनंदोत्सव का आयोजन किया गया। गुना जिले के रहपुरा में कल जिला आयुष कार्यालय द्वारा चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 356 लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श के साथ दवाएं वितरित की गई। डिंडौरी में नर्मदा जयंती धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई। अशोकनगर जिले में कल 3 चरणों में आनंदोत्सव का आयोजन किया गया। और रायसेन जिले के सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अब थाईलैंड के विश्वविद्यालयों के साथ सांस्कृतिक और अकादमिक सहयोग करेगा। सांची विश्वविद्यालय के दौरे पर आई थाईलैंड की राजदूत पट्टारन होंगटोंग और कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता की मौजूदगी में इस पर सहमति बनी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। नई दिल्ली में 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह का आज बीटिंग रिट्रीट के साथ समापन होगा। सीहोर जिले के बुदनी में सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। और प्रदेश में ठंड का दौर जारी, छतरपुर, ग्वालियर समेत कई जिलों में शीतलहर की स्थिति। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।